कोरोना के वक्त में आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे थे कि जिनको माँ बाप भी जिनके करीब जाने को तैयार नहीं, भाई जिनके करीब जाने को तैयार नहीं, लेकिन अगर शौहर को कोरोना हो गया और अगर कोई साथ में नहीं है तो सच्चे दिल से बताओ उस वक्त उसकी खिदमत कौन करेगा? सिर्फ बीवी करेगी। और इंसान की जिंदगी में कुछ मराहिल ऐसे होते हैं कि वो काम वो खिदमत सिर्फ बीवी कर सकती है। तो मैंने बात यहां घूम गई तो कह रहा हूं कि याद रखो, अगर किसी बुजुर्ग, अगर किसी 60 साल 70 साल 80 साल के बूढ़े की भी औरत का अगर इंतकाल हो जाता है तो ये मत समझो कि वो बुजुर्ग हो गया। जिंदगी के आखिरी लम्हों में उसको खिदमत की और ज्यादा सख्त जरूरत है, उसको खिदमत की और ज्यादा सख्त जरूरत है। अगर किसी बुजुर्ग, अगर किसी बूढ़े की औरत का भी इंतकाल हो जाता है तो बच्चों की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने बाप के अच्छे निकाह का इंतजाम करे, क्योंकि वो खिदमत उसकी बीवी के अलावा कोई नहीं कर सकती है। तो खैर ये पॉइंट आ गया तो मैंने समझा दिया। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? ऐ जवानों की टोली, तो पता चला कि निकाह की सही उम्र जवानी है। अच्छा, अब जवानी कब से शुरू होती है? 30 साल से ना? अरे बोलो ना यार, 30 साल से शुरू होती है ना? होशियार है, समझिए। अब अल्लाह के हबीब कह रहे हैं, ऐ जवानों की टोली, तो पता चला कि जवानों का निकाह कर दो। माँ बाप से भी कहा, बल्कि कुरान की वो आयत है, वो अनकिहुल अयामा, अपने कुंवारों का निकाह करो। और आगे अब दिमाग में जो हमारी गंदगी बैठी हुई है, क्या गंदगी बैठी हुई है कि कमाने वाला नहीं हुआ, इसकी खुद की सेटिंग नहीं हुई तो दूसरी को कहां से परेशान करना। ये आता ना दिमाग में ये आता ना। तो आओ, अल्लाह ने इस गंदगी को दूर करने के लिए क्या कहा? अल्लाह ने इस गंदगी को दूर करने के लिए क्या कहा कि सुनो, अगर तुम ये समझते हो कि कमाने वाला नहीं हुआ तो कैसे शादी होगी? अल्लाह ने मर्दों औरतों सबसे कहा कि कुंवारों का निकाह करो। युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से, अल्लाह अपने करम से उनको माल दे देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है ना? कौन बता रहे हैं? नबी बता रहे हैं। और हमारा मानना है पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन ईमान है, यकीन है कि मेरे नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज कभी गलत, अरे बोलो, कभी गलत नहीं हो सकते। तो अब निकाह के बारे में जो दिमाग में है कि कमारा नहीं तो निकाह कैसे करना, अल्लाह ने कहा कि मैं अपने फजल से, अपने करम से उनको गनी कर दूंगा, माल दे दूंगा। तो मेरे भाई मौलाना बशीर बड़ा जुमला, अच्छा जुमला कहते थे। मेरे भाई मरहूम मौलाना बशीरुद्दीन नदवी कहते थे कि अगर तू सोचता है कि तेरी सेटिंग नहीं हो रही तो हंसते हंसते कहते थे तू मनहूस है, तू मनहूस है। लेकिन तू निकाह कर ले, हो सकता है वो बरकत वाली होगी तो उसके डब्बे में तेरा भी एडजस्ट हो जाएगा। क्या बोलते थे? अरे भाई, जैसे कंपनी में आप 2 साथी काम करते हो और रोजाना एक साथ खाना खाते हो और अचानक एक दिन एक ने डब्बा नहीं लाया तो एक में 2 हो जाते कि नहीं एडजस्ट? अरे बोलो ना यार, हो जाते कि नहीं हो जाते? तो मेरे भाई कहते थे कि तू मनहूस है, ठीक है, तेरे को लगता है कि तेरी अभी तक क्या सेटिंग नहीं हुई, तू निकाह कर ले। अल्लाह उस आने वाली बेटी की बरकत से, आने वाली उस दुल्हन की बरकत से, आने वाली उस लड़की की बरकत से अल्लाह तेरी जिंदगी में भी बरकतें डाल देगा। और ये तजुर्बा है मौलाना, ये जितने यहाँ पर बैठे हुए शादीशुदा वो भी अपने दिमाग थोड़ा दौड़ाना शुरू कर दे तो उनको भी पता चलेगा कि सेटिंग कब से अच्छी हुई। समझ गए इशारा क्या बोल रहा हूँ? अरे इशारा समझ गए? हाँ, जब शादी होती है ना